राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में हूँ। मानिकपुर यह बिहड़ स्थान के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक सिद्ध बाबा का स्थान है। सिद्ध बाबा करका स्थान के नाम से जानते हैं यहाँ के लोग। और दोस्तों, यहाँ पर एक बड़े ही अच्छे महात्मा रहते हैं, उनका आज हम दर्शन करने चल रहे हैं और पहले भी दर्शन कर चुके हैं। आप लोग जानते होंगे, जो नए लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथी, उनको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं पहले आया था और अब तो खैर बरसात हो गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है। पहले बहुत भीषण जब हम आए थे, गर्मी पड़ रही थी, मई जून का महीना था और महाराज जी का वीडियो बना रहा था तो महाराज जी बार बार यही कहते थे कि पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी की बड़ी दिक्कत है। वीडियो बनाते समय कई बार महाराज जी ने कहा कि पानी की बड़ी दिक्कत है। तो हमने पूछा, महाराज जी पानी की क्या समस्या है? तो बताए, जाके दिखाया कि मैं गड्ढे का पानी देखिए पीता हूँ और इतना पानी से अधिक उस गर्मी में नहीं पी पाते थे, एकदम गड्ढे का गंदा पानी था। तो दोस्तों, मैं यहाँ से गया और मुझे इतना कष्ट हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन मैं फिर यहाँ आया और महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं हैंडपम्प लगवाऊंगा। उसका एक वीडियो बनाया और दोस्तों, आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग किया। आप लोगों के ही सहयोग से हमने यहाँ पे हैंडपम्प लगवाया। थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी रास एक बहुत बड़ी रास हो जाती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे दोस्तों, आप लोगों ने सहयोग किया और यहाँ हैंडपम्प लगवाने में 1 लाख रुपया खर्च हुआ और भगवान की कृपा से इस पहाड़ी में बड़ी बड़ी मशीनें ले आनी पड़ी। उन मशीनों के ज़रिए पहाड़ छेद करके हैंडपम्प लग गया और पानी आ गया। तो दोस्तों, क्योंकि तत्काल हैंडपम्प लगा था और ट्रायल में हमने चला करके दिखाया था, तो पानी जो पहले गंदा होता है, पीला पानी आ रहा था। तो बहुत से हमारे साथियों ने कमेंट किया कि पानी तो अभी भी गंदा आ रहा है। तो दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि जब कोई भी हैंडपम्प लगता है या बोर होता है तो 2-4 घंटे चलाने के बाद ही, जब पानी पाइप के अंदर का पानी निकल जाता है, तब उसके बाद ही साफ़ पानी आता है। तो दोस्तों, आज हम चल के वो भी दिखलाएंगे आप लोगों को। अब इस समय दोस्तों हमारी इच्छा हुई कि अब चलते हैं। तब से यहाँ से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। महाराज जी मोबाइल भी नहीं रखते हैं। तो अब हम आज दोबारा आए हैं, महाराज जी का दर्शन करेंगे, उन्हें कुछ सेवा पहुँचाएँगे और भी पूछेंगे यहाँ पर अगर कोई दिक्कत समस्या होगी महाराज जी की, तो वो भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा भाव ऐसा जुड़ चुका है महाराज जी से और वास्तव में ये सिद्ध स्थान है। और दोस्तों, यहाँ की आपको हम खूबसूरती दिखाना चाहते हैं। ये देखें, जैसे मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि पहाड़ जो है, जब बारिश होती है तब बहुत सुहावने हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में पतझड़ हो जाता है, इसलिए पहाड़ियाँ उजड़ी उजड़ी सी दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों, आप देखें कि कितना सुहावना, ज़मीन पे जैसे मालूम हो रहा है कि कालीन बिछी हो। और पहाड़ी देखें, ऐसे मनोहर स्थान पर यह आश्रम है, सिद्ध बाबा करका आश्रम। और अगर ये कहा जाए, आप चारों तरफ से घुमाएं, चारों तरफ से यह स्थान पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आना थोड़ा सा रास्ते की दिक्कत है। इस साइड में देखें, यही हम लोग पकड़ के रास्ता आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है आपको। गाड़ी उस गांव के पास खड़ी है, तो इतना पैदल चलना पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर। और यहाँ आने पर दिल खुश हो जाता है। ऐसे ऐसे दिखाते चले जाइए, पूरा चारों तरफ हो जाएगा। तो यह देखें दोस्तों, ये खूबसूरती है। और यहाँ के लोग बड़े सीधे सज्जन हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय इस जंगल से तेंदू पत्ते को तोड़ना, उसको बेचना, जबकि वो टेंडर के माध्यम से होता है, लेकिन ये सब अपना तोड़ते हैं, बेचते हैं। इसी से इन लोगों का आजीविका चलता है। और अब चलते हैं आगे, ये रास्ता पकड़ के हमको जाना होगा। और यहाँ पर आगे महाराज जी का आश्रम है, महाराज जी वहीं पे रहते हैं। तो अब दोस्तों, आइए आप बने रहें हमारे साथ, चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से आज जी भर के बातें करेंगे। और महाराज जी बहुत ही
जैसे कहा गया है, भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो दोस्तों, महाराज जी, हमने बहुत से संत महात्मा के दर्शन किए, बहुत अच्छे अच्छे संत मिले, लेकिन महाराज जी भी उन ऐसे संतों में से हैं कि एकदम निश्चल हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव या कोई कपट की भावना नहीं रहती। उनकी बातें जो निकलती हैं बड़ी अच्छी निकलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये यहाँ की लोकल भाषा को बोलते हैं, जो सिर्फ हिंदी ही जानते हैं या अन्य भाषाओं को जानते हैं, उन्हें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन महाराज जी बड़ा अच्छा सत्संग भी करते हैं। और महाराज जी का रहन सहन कैसा है आज वो भी दिखलाएंगे। महाराज जी एक छोटी सी झोपड़ी में, इतनी बड़ी झोपड़ी में, और वो भी मचान बना करके ऊपर बना हुआ है, अभी दिखलाएंगे आपको। उसी में महाराज जी रहते हैं। और आज महाराज जी से हम कोशिश करेंगे कि उसमें महाराज जी जा कर के सो करके दिखलाएं कि किस तरह से उसमें जा कर के सोते हैं। आप वो भी देखें कि हमारे संत महात्मा किस तरह से यहाँ पे कठिनाइयाँ झेल करके रहते हैं, तपस्या करते हैं। दोस्तों, उस समय हमने महाराज जी से ये भी कहा था कि महाराज जी अगर पानी नहीं है तो आप पानी गांव से ले लेते। हालांकि गांव पे भी, पूरे गांव में एक भी हैंडपंप यहाँ पे नहीं है। बोरवेल हुआ है, ज़मीन से बोर हुआ है सरकारी, एक दो बोर हुआ है। पूरे गांव के लोग वहीं पे जाके अपना स्नान ध्यान करते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, पानी की यहाँ समस्या है। तो महाराज जी ने कहा कि हम पानी नहीं ले आ सकते, क्योंकि महाराज जी का एक हाथ खराब है। और बोले कि एक हाथ से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये समस्या थी महाराज जी का, महाराज जी के सामने। और ये दोस्तों देखें, जब बारिश होता है तो ये नाला है, चारों तरफ से, आश्रम के चारों तरफ से नाला है। ये नाला पूरा पानी से भर जाता है। तो यहाँ आने में भी, ये जो हम लोग सीधे आ रहे हैं, इसमें पानी में हल्के आना पड़ता है। तो आइए, हम लोग आ चुके हैं आश्रम पे। अब महाराज जी कहीं जाते भी नहीं हैं, अभी हम लोग चलेंगे, देखेंगे महाराज जी यहीं पर मिलेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि यहाँ पे महाराज जी एक हिरन भी पाले हैं। हिरन का बच्चा, उसे कुत्ते, जंगली कुत्ते खदेड़ते हुए आए थे, लेकिन वो महाराज जी के पास भाग करके, छोटी सी बच्ची थी, वह चली आई और महाराज जी ने बचाया। तब से वो महाराज जी के पास ही रहने लगी और यहीं पे रहती है। महाराज जी उसको बड़े प्यार से पालते हैं। गौएं भी रखे हैं, गौ सेवा भी करते हैं महाराज जी। और वह हिरन की बच्ची बड़ी सुंदर लगती है। देखें दोस्तों, कितना सुनहरा यहाँ का दृश्य है। चारों तरफ से देखें। अगर इस साइड में आप थोड़ा सा घुमा के दिखा सकें तो फिर पीछे का दृश्य दिखाएं, जिधर से हम लोग आ रहे हैं। सभी तरफ बड़ी सुंदरता दिखाई देती है। आप देख सकते हैं यहाँ महाराज जी का यही कुछ है, इसमें रहते हैं। महाराज जी सामने दिखाई दे दिए। और दोस्तों देखें, महाराज जी का भाव है कि महाराज जी खुद आ रहे हैं चलते। महाराज जी भगवान पाचे, भगवान पीरत नहीं जल सबको जल सके। महाराज जी एक मिनट, जल सब करते हैं, जल सके को संसार में जल सके गए, रोज भंडारा होते हैं। जल भी बढ़िया जी महाराज जी। जल इतना सुंदर की कोई नहीं। दोस्तों यही हैंड पंप है जो लगाया गया था। यहाँ से नहीं आ रहा है जल। जी महाराज जी। चल देखो कैसे। पहले महाराज जी वहीं चला जाए। महाराज जी एक मिनट ही आपको लगा दें, थोड़ा आप कुछ बोलेंगे तो कुछ बोल, यहीं लगा दे रहे हैं। महाराज जी आपके लिए छाता लाए। कुशल रहे, भगवान करे, भगवान वर्षा करा आगे हैं, न लगवा आगे हैं।
खुशहाल है, खूब भंडारा हो रहा है। भगवान करे बीजे पर चित रखे। जी महाराज जी। जल की व्यवस्था पूरी करके गोरखपुर वाले नाम वाले बताए हो। मैं नाम उमेश यादव। उमेश यादव। गुरु ज्ञान गौरव। ज्ञान गौरव। है महाराज जी। हाँ। तो आप लोग दिखाने गए थे, हाँ। किसको था? आपकी तबीयत खराब है? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था दिक्कत? पेट दर्द का। तो वहाँ गए तो झाड़ फूक महाराज जी किए हैं कि कैसे कुछ दिए हैं खाने को? नहीं, झाड़ फूक की। अच्छा, तो महाराज जी के आशीर्वाद से अब ठीक हाँ, हो गया, सही। अब नहीं दर्द है? अब नहीं दर्द। कितना दिन से है दर्द? 1 महीने से है, तो हम दोबारा है। अच्छा, जो कोई वहाँ जाता है तो सही हो जाता है। कोई वहाँ जाता है तो वो ठीक हो जाता है। हाँ। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, ठीक हो गई। किसका? इनका भी हो गया? हाँ, तो अब वो सही हो गई। अच्छा, तो दवा नहीं करवाए? वहाँ दवा ववा नहीं करवाते हैं, वहाँ बस वो वैसे कर देते हैं सही। और कहीं नहीं दवा लिए थे आप लोग? लिए थे, बहुत दूर पहले बहुत पैसा लगाया। 2000 की दवाई कराए, कोई फायदा नहीं था। दवा इसको ही फायदा नहीं। बोतल वोतल चढ़वाए 3-4 बार, कोई फायदा नहीं। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ नीचे गाड़ी ज़मीन पे टच हो रही है, खेत की जुताई हुई है, इसी नाते हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एक पहिया हम मेड़ी पे चढ़ा के ले चल रहे हैं। छोटी पहिया होने के नाते दिक्कत होती है। इधर आप देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, कितनी खूबसूरत ये पहाड़ियाँ लग रही हैं। आप देखें चारों तरफ से यह आश्रम पहाड़ों से घिरा हुआ है और बड़ी खूबसूरती यहाँ दिखाई देती है। प्रकृति का अनुपम दृश्य यहाँ पर है। यह निराली छटा जैसे लगता है सब तरफ से यहाँ पर। चारों तरफ से कालीन बिछा हो इस तरह से यहाँ दिखाई देता है। थोड़ा इस तरफ आप दिखाएं, देखें दोस्तों कितनी सुंदरता, जैसे कश्मीर हो। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कश्मीर हो। ये सुंदरता है इस आश्रम की, बड़ा मनोहर। गर्मी के दिनों में तो थोड़ा सा मौसम ऐसा हो जाता है कि अधिकतर जंगल लोग जला देते हैं, पतझड़ भी हो जाते हैं, इसलिए जंगलों की खूबसूरती कम हो जाती है। लेकिन इस समय जब बरसात शुरू होती है तो हमारे जंगल और पहाड़ इतने खूबसूरत, इतने सुहावने हो जाते हैं कि इतना आनंद आता है कि कहाँ तक बखान किया जाए। और दोस्तों ये जो भी चीज़ें प्रकृति ने बनाई है, जो सुंदरता बनाई है, हम आपके लिए बनाई है, मानव समाज के लिए बनाई है। हमारे मन को आनंदित करने वाले यह दृश्य होते हैं। लेकिन विडंबना यह है
कि जो भी चीज़ें भगवान ने हम लोगों के लिए बनाई है, जो सुंदरता बनाई है, जिसे देख करके हम लोग, हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारा मस्तिष्क फ्रेश होता है, उन्हीं सब सुंदरता को, उन्हीं सब चीज़ों को लोग उजाड़ने पे लगे हुए हैं। पहाड़ों को, जंगलों को लोग इतना क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं, इतना नुकसान कर रहे हैं। इससे किसका नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रकृति हमारे लिए उपहार स्वरूप दी है, इसका आप लोग संरक्षण करें, बचाव करें, नदियों को गंदा न करें, गौ माता की रक्षा करें, यही मैं चाहता हूँ। और ये देखें, यहाँ से एक गेट बना हुआ है महाराज जी का, इसी गेट से अंदर जाया जाता है। अब हम लोग आज बड़ी मुश्किल से, हमारी गाड़ी यहाँ पे कई बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन गाड़ी छोटी पहिया के नाते कभी यहाँ तक नहीं आई थी, लेकिन आज नीचे रगड़ते घिसते हुए किसी तरह से यहाँ तक हम लेके चले आए। और अब गाड़ी में कुछ सामान है, और सामान तो दोस्तों जो महाराज जी को लाना था, हम पहले ही कल ही आ गए थे, जो आगे वीडियो में आप देखे होंगे। और चूँकि वीडियो ख़राब होने के नाते दोबारा आया हूँ, और सामान भी पहुँचाना है, और कुछ बैग में सामान हम लोग अपने लिए रखे हैं, भोजन के लिए, नाश्ते के लिए। तो वो चीज़ अब हम निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दुकान पकड़ रहा, सब महाराज जी आपकी कृपा है, रघुनाथ की कृपा। महाराज जी। पानी देखने हम चले आए कि पानी, जैसे वीडियो में कई लोग कहे कि पानी तो गंदा आ रहा है, तो हम देखने चले आइए, चलिए थोड़ा सा पानी देखते हैं। चलो, कैसा पानी आ रहा है महाराज जी? पानी अच्छा आ रहा है, स्वादिष्ट पानी आ रहा। अच्छा। वो पानी मीठापन में है जी, जैसे मीठापन में रहे, मीठापन में है। देखो, आउट के दिखा रहा हूं, ठीक जी, आउट के दिखा रहा हूं। आप ये ले उतारो, वहां आउट रहा हूं, देखो आ रहा है। हाँ महाराज जी, अच्छा पानी, कैसे पानी, जैसे पानी वैसे पानी, मीठा पानी। महाराज जी पानी तो बड़ा मीठा है, हम ही चलाएं? मीठा पानी है। गंगा जी की धारा बह रही है जी। तो दिखाइएगा पानी जहाँ दिख रहा है। अच्छा पानी है, मीठा पानी है महाराज जी, बड़ा स्वादिष्ट पानी है। हाँ। और महाराज जी, पानी पीने के बाद जैसे लग रहा है कि आंवला या खट्टा चीज इमली कुछ खाने के बाद पिया जाता है, स्वाद हाँ, तो लगता मीठा पानी है। ऐसा हमारा खा के जैसे पानी पी ले जाता है, अब भीतर को श्वास ले तो ठंडा पानी जी, भीतर का। तो महाराज जी बड़ा मन लगा हुआ था हाँ। कि न लगवा दो। उसी दिन हम चले गए थे, तब से तो फिर वापस घर चले गए। हाँ, तो जल निकाल के चले गो। जल में भंडारा कितने भी, 4 कुंटल का भंडारा यहाँ भरा जी, कुंटल खार दूध। भगत लोग खूब सेवक है जी। अब तब बुलाए रहे हैं, तो अब आए नहीं, आओ। महाराज जी बहुत दूर है ना घर। हाँ। और महाराज जी कुछ और प्लान हम सोच करके आए हैं। सोचिए जो भगवान के नाम में बताओ। आइए आगे चलते हैं, चलिए महाराज जी। यहाँ की चीज यहीं रह जाएगी। हाँ, कोई ना संत ले जाएगा, न कोई गिरतबाल ले जाएगा। भगवान की जो भक्ति करेंगे तो भक्ति जाएगी साथ में, जो पाप करेंगे तो पाप जाएगा जी। जो चुगली करेंगे चुगली जाएगी। महाराज जी, जैसे कर्म करेंगे तैसे होगा। महाराज जी, इसमें महाराज जी कैसे आप घुसते हैं? थोड़ा सा दूर से थोड़ा सा दिखाइएगा, पूरा आवे। घुस के देखो जी, कि ऐसे रहो। नहीं, घुस के महाराज जी थोड़ा सा दिखाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी, जय सतगुरु सिद्ध बाबा। इसी में, यही महाराज जी की कुटिया है, ये इसी में आसन ये हमारा घर ना है, तुम्हारा है, किसी का नहीं है।
ये घर न तेरा है ना घर मेरा है, ये ये चिड़िया रहन बसेरा है। संसार कहते हैं, कोई कहते हैं अपना अपना, इन जग के हैं झूठा सपना। जी ये किसी का नहीं है। एक भरम जाल में जो को कह दे कि मेरा है, मेरा नहीं है, ये दुनिया का मेला है। जी न तुम लेकर जाएंगे न हम, जी कोई लेकर जाए नहीं। यहाँ गया यहाँ रहा है, जो हम आपा कर जाब कोई भी रहे, बीछा लगा जाएंगे, पंछी खाएंगे, संसार खाएगा। जी। बीछा एक टका तो कट रहा है, उसके पास जा रहा हूँ, ये यहाँ खेती गिरीती करे का नहीं आऊँ, भजन करो तो एक टाइम में भोजन ले आता हूँ, किसी के फल फूल नहीं खाते हो, मुझसे कोई मतलब नहीं, महाराज जी मुझसे सेवा से मतलब है। महाराज जी हम सोच कर के ये आए हैं हाँ। कि अब यहाँ आपका एक कुटिया भी हम बनवाएंगे, बना जाओ, भगवान के लाभ में और क्या जुटी आपको बनाओ। अब इस मड़ैया में नहीं सोना पड़ेगा। ये तो मोर घास की मड़ैया तो सब दिन रही। हाँ अब सब दिन रही महाराज जी, ठीक है, लेकिन अब जो है हम आपके लिए एक कुटी बनवाएंगे, बनवा दो, एक कमरा बनवाएंगे बनवा और दो। उसका बरामदा बनवाएंगे, बनवा दो। और जल्द ही महाराज जी हम काम शुरू जल जीवन दे गए हो, अब जो तुम्हारी जीवन हो वो करो, तुम्हारा भगवान महाराज जी ने हम क्या करेंगे, कुशल हमारी करे। क्या औकात है, सब भगवान तो कर तुम रहे तो जानते हो कि हमें कुछ लेके नहीं जाकर तो वहां से ले जाए, यहाँ कर रहे हो जी। जो धर्म कमाने वाला है, यहाँ कुछ नहीं, पानी पीने का नहीं रही व्यवस्था, हैं। महाराज पानी जी, पीने का व्यवस्था बना बाहर दो, बाहर महाराज जी आ जाइए। पानी पीने की व्यवस्था बना दो, जो जो व्यवस्था हो भगवान के लामे बनाओ। मेरे खीता का तो घास का दोस्तों आप देख छतुआ सकते हैं है, महाराज जी को खुशकी एक भी हाथ मोए में खींचा प्रॉब्लम था। भी है, ये हाथ काम नहीं करता है महाराज जी का, और उसके बाद भी दोस्तों, और महाराज जी आइए यहाँ छाया में। दोस्तों एक चीज आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा यही भाव रहता है कि महाराज जी लोगों का वीडियो बनाऊं, वहाँ की परेशानी को जानूं और उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो इसी कड़ी में मैं जहाँ भी काम करता हूँ आप लोगों को दिखलाता हूँ कि यहाँ देखिए हमने कुटिया बनवा दी, या हमने हैंडपंप लगवा दिया, या जो भी काम करता हूँ। दोस्तों इसी कड़ी में अब यहाँ पर आया हूँ और यह सोच करके आया हूँ कि जल्द ही महाराज जी की कुटिया बनवाऊंगा, और वह कुटिया जल्द ही बनवा करके आप लोगों को दिखलाऊंगा कि ये कुटिया बन करके तैयार हो गई। सच है, धन्यवाद। और महाराज जी जहाँ पे रहते हैं आप देखें, ये एक जो है खपड़े का बहुत पुराना मकान है, इसी में महाराज जी रहते हैं, और वो भी ऊपर से जो रहा पानी गिरता है, चूता है, जो अनाज धरा है वो भी गंदे में चा जाता है। जब बारिश होता है तो वो पानी नीचे आता है, और उसमें महाराज जी, क्या महाराज जी, उसमें अनाज पानी आपका जो रहता है राशन उसमें चीज जात रहता है, वो में लुटरी दीमक दुनिया के लग जाता है। जी। और महाराज छाने जी, वाला ना है, पाने वाला है, छाने वाला कोई नहीं। महाराज जी आपने कहा था हम्म, कि यहाँ लाइट की एक दिक्कत है, हमको कोई टार्च नहीं है, हम्म, तो देखिए आपके लिए मैं एक टार्च लाया हूँ, और आपके पास कोई एक टार्च दे गया था तो उसको रितेश भाई हमारे साथ आए थे, वो आपने वाली उनको तो दे नहीं दिया। लाया कि वो अच्छी तरह दिखा रहा हूँ का अंदर कही दी। महाराज जी ने कहा कि इसको तुम उठा ले जाओ, हम क्या करेंगे, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो महाराज जी ये देखिए, इसको आप ऐसे धूप में रख देंगे, ये वाला ऊपर करके चार्ज हो जाएगा, और ये सिखा तो दे आपका उनका और चलाओ। ये जो ऊपर बटन है यहाँ महाराज जी, यहाँ देखिए, हाँ, ये जो ऊपर बटन लगी हाँ, है, ऐसे कर देंगे, देखिए ऐसे लाइट देगी, आपकी तरफ नहीं देगी। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक, और इस पे जब करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, इस पे अगर कोई मोबाइल चार्ज करना चाहता है हाँ, तो यहाँ मोबाइल चार्ज करने का भी देखिए जगह दिया हुआ है। मोबाइल में बताओ, कोई अगर करना चाहे, कोई ना करी बेकार के चाहिए, मैं यही लुका और इस साइड में महाराज जी यहाँ देखिए, यहाँ बत्ती जल रही है, जब यहाँ करेगा तो बंद हो जाएगा। बाजा भजन क्या है, एक तो ये चार्ज कही दे बस, इसमें बाजा भजन नहीं है, और उसके बाद ये बाजा भजन वाला भी चाहिए। नहीं है मोए, अच्छा, तो चार्ज कही दो, अच्छा, चार्ज हो तो इसको महाराज जी देखिए बहुत तेज लाइट है इधर, मैं देख आप ले देखें, मैं देख ले ये देखिए बहुत तेज, दिन में इतनी बहुत लाइट दे है, रही है, बहुत है। इसकी रोशनी अरे मैं दिन में- समझ ले हूँ, जी, हाँ, समझ दिन में ले। देखिए आपके कपड़े पूरा मालूम हो अरे मैं जान गया कि ये हमारी तो प्रकाश हो जाए पूरा। जी। लीजिए महाराज जी। धन्यवाद। तो जैसे ये उजियाला कुटिया में हो रहा तैसे तेरे भगवान उजियाला करे सब दिन। आज जी के महाराज दिन जी नहीं। आप आशीर्वाद यही दीजिए। मेरे लिए खुद न हो बना रहा, जो आ रहा है संसार में अंधेरे में पड़े हैं, तो इतनी व्यवस्था कम न हो। हमारे साथ साथ महाराज जी पूरे संसार का उजाला हो,
और हमारे तो यही तो कह रहा हूँ, जो हमारे YouTube के दर्शक हैं, हमारे परिवार हैं, संसार को उनके उजियाला ही जीवन हो में रहा भी है। उजाला हो। संसार को उजियाला कर रहा हूँ, देख रहे हो। मैं भगवान से तो यही कह रहा हूँ कि भगवान जो तुम्हारे शरण में जो आ रहा है उसको सब कहानी शरण गए मरण न होना चाहिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, रास्ते में भी बताया हूं कि मैं परसों भी आया था और थोड़ा वो वीडियो ख़राब भी हो गई थी, इसलिए उस वीडियो को पूरा नहीं दिखा सका। और आज मैं दोबारा तत्काल इसलिए आया हूं, वहां से 42-45 किलोमीटर है चित्रकूट से करका आश्रम, इसलिए आया हूं कि कुटिया का काम स्टार्ट करना है यहाँ पे सामान और रास्ते को देखने, क्योंकि यहाँ रास्ता बड़ी दिक्कत है। करवी से यहाँ पर सामान आएगा, एक गाड़ी सामान लाने का, अगर आपको एक बोरी सीमेंट भी लाना हो तो एक ट्रैक्टर ट्राली अगर आप करेंगे तो ट्रैक्टर ट्राली वाले 1500 रुपया यहाँ तक का भाड़ा लेते हैं। यहाँ आप तो यहीं रहने वाले हैं। 15 से यहाँ पे अगर एक मुट्ठा रेत लाना है, बालू लाना है, तो वो भी करवी से ही आएगा। यहाँ इस क्षेत्र में कोई दुकान, अगर आप लोग ये चाहते हैं यहाँ पे 30-35 किलोमीटर के अंदर कि हम एक समोसा खा लें, भूख लगी है, एक दर्जन केरा ले लें, तो कहीं नहीं मिल सकता, कोई दुकान नहीं मिलेगी। क्यों चाचा जी? नहीं, कोई कुछ नहीं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, तो दोस्तों उसी का तालमेल बैठाने के लिए जगह, थोड़ा रास्ते वगैरह देखने के लिए, क्योंकि बारिश हो जाएगा तो यहाँ सामान भी नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। और दोस्तों लोगों का कल्याण करने के नाम पर और इन सब चीज़ों के नाम पर इतना ज़्यादा पाखंड हो रहे हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। चित्रकूट में ही मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पाखंड किए जा रहे हैं, लोगों को बुला करके उनको ऐसी ऐसी तमाम गलत तरह की दवाएं दे दी जा रही हैं कि लोग घंटों परेशान हो रहे हैं। हमको एक आदमी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, हरियाणा से एक आदमी हमको फ़ोन किए और कमेंट भी किए थे, उनका मैं स्क्रीनशॉट भी रखा हूँ। उन्होंने कहा कि भैया फला संत के पास किसी को मत भेजिएगा, और वो ऐसी दवा दे देते हैं कि उल्टी करते करते हमारा एक साथी गया था, वो बेहबल हो गया, परेशान हो गया। ये कितने आगे तो उल्टी करा देते थे। और महाराज जी, वो आदमी कहा कि जो आदमी गया था उसको ऐसी दवा दे दी गई कि उल्टी करते करते परेशान हो गया, और हरियाणा तक जाते जाते उसके दिमाग यहाँ आंख की नस फट गई। गरीमत ये रहा कि आंख उसकी इलाज हुआ और बच गई। कहाँ गया है? ऐसे पाखंड किए जा रहे हैं दोस्तों, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आप लोग न पड़े। ऐसे चमत्कार नहीं होते, ऐसे सिद्धियां नहीं होती हैं कि जैसे बताया जा रहा है। और यहाँ हमने देखा है महाराज जी जो भी आते हैं, बहुत से दुखिया आते हैं। अभी हमारे सामने ही एक खड़े हैं, आए हैं दवा करवाने, महाराज जी को दिखलाने, आशीर्वाद देता हूं। सिर्फ महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। और लोग हमारे सामने, मैं परसों जब आया था, एक महिला को लोग टांग करके 2 लोग ला रहे थे, वो चल नहीं पा रही थी। यहीं पर बैठा करके महाराज जी ज्यों देखे हमारे सामने की बात है। हालांकि वो वीडियो भी बनी थी, लेकिन आवाज़ न आने के कारण उसको थोड़ा बहुत मैं वो सीन दिखलाऊंगा आप लोगों को। महाराज जी ने कहा कि इसका तबीयत कल 1 बजे दोपहर से खराब है। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ महाराज जी, कल 1 बजे से ही तबीयत खराब हुआ है। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि इसको दमा की शिकायत है, तो दमा, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, तो वो तो कोई भी कर सकता है, सभी लोग देख रहे थे। लेकिन तुरंत महाराज जी ने कहा कि इसको कैंसर है, जबकि वो दूर से आए थे। अब वो लोग एकदम अवाक रह गए, यहाँ के लोग भी देखने लगे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। महाराज जी बोलो, महाराज जी कहे कि बोलो कैंसर है कि नहीं है, कैंसर है कि नहीं है। उसको कहना पड़ा, उसने कहा कि हाँ महाराज जी कैंसर है इनको। और महाराज जी बोले कि दवा कहाँ कहाँ से करवाए, तो उन्होंने उनके जो बच्चे थे बताए कि मैं बनारस से, इलाहाबाद से और कई जगह से उन्होंने बताया कि हम लोग दवा करवा चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हुई है। महाराज जी उनको पानी जल छिड़के, मुंह पे जल देने लगे। वो दोनों हाथ ऐसे नहीं कर पा रही थी, सट नहीं रहा था। उनके लड़के ने हाथ को सटाया और उनको जल पिलवाया। 5 मिनट के बाद महाराज जी ने फिर कहा कि अगर इसका कर्म खराब होगा तो यह नहीं ठीक होगी, और अगर मेरा कर्म अच्छा होगा तो मैं इसको चला करके दिखाऊंगा। फिर वो महिला 5-10 मिनट के बाद अपने हाथों से ऐसे फिर अपने आप जल पी, फिर लोटे से उठा करके उन्होंने खुद अपने हाथों से जल पिया। ये ले देखें दोस्तों आपके सामने सामने दिखे और झूठ नहीं है ना।
और यहाँ पर बहुत देर तक बैठी रही। महाराज जी कहे लौटा दीजिए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमेशा बैठी रहती है, कभी लौटती ही नहीं। लेकिन उनको जो है महाराज जी कहे अभी ये लेटेगी। वो बहुत देर तक फिर लेटी, आराम की। फिर महाराज जी ने कहा कि जाओ, कृष्ण भगवान का आप देख सकते हैं, कृष्ण भगवान का मंदिर है, राधे कृष्ण का। महाराज जी ने कहा कि जाओ परिक्रमा लगाओ। फिर वो अपने पैरों पे चलकर, 2 लोग पकड़े रहे। महाराज जी ने कहा कि पकड़ के रखना, क्योंकि ये बहुत कमजोर हो चुकी है, कहीं गिर न जाए। अपने पैरों पे चलकर उन्होंने परिक्रमा लगाया। दूसरे ने पकड़े रहो, अबे चक्कर आ जाए, बहुत दिन के परिया। अच्छा, अबे यार टांग के लाए हैं तुम्हारे सामने की नहीं लाए? झूठ नहीं है, सामने देखो, सही बताओ, दिखे वो टांग के लाए हैं? 2 आदमी पकड़े वार, चक्कर आ जाए भाई, उसके शरीर में कुछ नहीं है, शरीर में कुछ न है और कुछ खाबो भोजन कर सकते अबे न मैं करा दे हम मूंगफली चबुआ तो भोजन कुछ न है दूध न खवाए, दूध नहीं खवा सकते। हाँ यहीं तो जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ, कुछ ना दूध दे, दूध कुछ नहीं, तुम्हें दूध नहीं है, दूध पिया होती हो। अरे जो को पिए वाला हो दूध पी रहा, देखिए दोस्तों, सच है ना? एकदम सत्य है महाराज जी। टांग के लाए है तुम्हारे सामने, वही तो उतारे हो। शक्ति चल रही ना, लेन देना है, जो कर्म बनाए है उसका कर्म सही हो। जो कार्बन पाप के अलग है, मैंने निकल पई हूँ भाई, सही है कि गलत है? जैसे चीज के पाप है वही मैं का काट दे हूँ। अब सुधर जाइए है, समर्थ का नहीं दोष को साई, समर्थ कर लिया है, अब ठीक हो जाइए, आप न करिए हैं, अब धर्म से चलें बिल्कुल। और ऐसी ऐसी चीजें हमने तमाम देखी हैं। आप भी थोड़ा सा आप आइए इधर। ये आप हैं, आए हुए हैं, इनको भी कुछ दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी आपको? सर जो है घर में कुछ परेशानी थी, तो इसलिए महाराज जी के पास दर्शन करने पूरे बतावा गया कि नहीं? जी, पहली बार आए हैं। कितना दूर यहाँ से किलोमीटर है? यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर बाहर। 50-60 किलोमीटर। 60। उसके बाद आप जो है, आपके बारे में भी तमाम चीजें जो आप नहीं बताए थे, हाँ, तो वो हम सुने हैं, महाराज जी बताने लगे। हाँ, महाराज जी बताए हैं अपने आप बताने लगे, फिर आप कहे कि हाँ महाराज जी सही है। तो ऐसी चीजें अब महाराज जी कैसे जान जाते हैं, ये मैं खुद नहीं सोच पाता, मैं नहीं जान पाता हूँ। अब वो तो महाराज जी ही जानेंगे। माँ अपनी शरीर के नहीं जानते, जब बातें करे लागत है तो ईश्वर करत है। महाराज जी कैसे, जैसे आप मैं बेहोशी तुम लोग पर रहते हो, मड़ई बता रहा था इंसान से, और यहाँ से भाषण नहीं कर रहा थे, समझा रहा था बस। तो महाराज जी कैसे सबके अंदर की बातें आप जान जाते? जो भगवान वहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से कैच कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, यहाँ से भगवान है तो बोल रहे हैं ईश्वर। 1.5 महीना में उठे बैठे नहीं पावत हैं, तो फिर यही ठीक हो गया, उठे बैठे नहीं पावत हैं। अच्छा, तो महाराज जी को जात को जात कह दिया है, को दूरी डाल दिया है, को पानी छिड़क दिया है, को गुड़िया बांध दिया है। हाँ, ये भी है कि महाराज जी किसी को कोई दवा या औषधि नहीं देते। जो विश्वास करते हैं उसका विष पिया था, जो विष पे महाराज जी का जो भी मन कर दिया, किसी के ऊपर ऐसे औषध उठा के, मतलब जल उठा के छिड़क देंगे, किसी को मट्टी ही दे देंगे कि लो ये लगा लो, किसी को कोई लकड़ी औषधि दे दिए कि उसको लो बांध लो, जैसे आप बांधे हुए हाथ में। किसी को बांट करके पीने को दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं कि पत्ती है पी लो, और उसी से लोगों का कल्याण हो जाता है। तो महाराज जी जब कल्याण आपको करना ही रहता है तो ये सब चीजें क्यों देते हैं, वैसे कल्याण क्यों नहीं कर देते? विश्वास अगर बांध दिन जाए तो विश्वास उनका हट गए कि मानी करगा। अच्छा दोस्तों, अगर तुम्हें दुआ न दिन जाई धोरी दई दिन तो विष हटगा। दोस्तों, महाराज जी ऐसे संत हैं कि चमत्कार को यह नहीं कहते कि कोई ये कहे कि महाराज जी चमत्कार करते हैं, इसको नकारते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर मैं कोई ये पत्ती तोड़ के दे दिया, जैसे ये पत्ती है, तो ये विश्वास हो जाएगा कि महाराज जी ने पत्ती दिया है, हम ठीक हो जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो ये महाराज जी की स्ट्रेटजी है। जिसके विश्वास होगी वो ठीक, जैसे वही कि आज ये जामुन के पत्ते तो आधी ही सी मचीना था, तभी बस। महाराज जी आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर में रखता हूँ, कहता हूँ
जीवन में नहीं मोबाइल रख सकते हो। दोस्तों महाराज जी जीवन में मोबाइल- नहीं रख सकते हो। जी महाराज आप जी- यही दिया है, ये दिया, अब सीखा गए हो ना, तो हम सीख गावा नहीं, हम सीखबो न करी। अब वही को सीखी जब हमारा नेटान वाला है दिन वहां में भजन करे कि नेट देखे तो भजन करे का महाराज जी तैयारी। ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा हैं, और ये किसी का फल का भोग नहीं आश्रम लेता। पहाड़ों की गोद में इतनी सुंदरता में बसा हुआ है, इतनी यहाँ की छटा निराली है, इतना सुंदर लगता है कि आप आएंगे तो मन आपका एकदम मोहित हो जाएगा। आप सोचेंगे कि यहाँ से यहीं पे रह जाए तो बड़ा अच्छा है। क्यों महाराज जी? अब आत्मा जाने तुम्हारी मत आ हम नहीं आ गए तो फिर गए। मेरी आत्मा तो बच गए, तो मैं तो हाँ बाबू जी रोड बहुत जरूरी रोड जरूरी वो है। कहे नहीं। अब रोड तो यहाँ कैसे बनेगी? रोड नहीं, तो जो रोड सुनिए जहाँ मैं से- बता रहा हूँ कि कैसे बनी। महाराज जी अभी रोड के बारे में बात किया जाएगा, पहले महाराज जी आपसे यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ 40 साल की कुटिया बनी हुई है, समझे हो, और 40 साल से रहता हूँ, बाबा रहे हैं। बाबा जो रहते रहे तो इनको घर में ढोलक मजीरा बजा के इनकी शक्ति नटके नहीं पाती चढ़ के रहते रहे हमारे। महाराज जी पत्ती खा कर रहते ई हमारे गुरु और ऐसे लोग कहन की हाँ सुनो, ऐसे लोग रहे जी। कि रात के माला पहिरा दे और भजन करे घरे ले जाए, तो उसकी अच्छा। शक्ति कौन ने नट किया? संत की। कौन ने नट किया? किसने जो ने नष्ट किया? सेवा न किया, फालतू की सेवा किया। संत की शक्ति नट करे चाहिए, संत तो भाई संत तुम्हारे पीछे चढ़ जाये। दोस्तों एक चीज और आपको हम दिखाना चाहते हैं, जो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि महाराज जी यहाँ पर बरसों से बिना पानी के रहते थे। इस गर्मी में इतनी मात्र पीते थे संसार का महाराज जी। जाना है। और यही गांव के लोग हैं, गांव के लोग ही वहाँ एक गड्ढा खोद दिए हैं, बहुत गड्ढा नीचे था, उसमें जो पानी रहता था गंदा, वही महाराज जी पीते थे। फिर जब हम आए तो महाराज जी कहने लगे कि पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी की बड़ी दिक्कत है। उसके बाद फिर आकर के हम यहाँ करके हफ्ते भर के तुरंत अंदर- बोल दें कि गंगा मैया आ गई, जी बस तुरंत बोल दिया कि गंगा मैया। और संसार बोलगा कितनी हस्ती आई कि सब बोल के यहाँ गए हैं। जब विपद रही है, विपद में कर रहे हैं महाराज जी, जो बताओ तो कर, अपने से करो, मैं जो कर रहा तो कर रहा, तुम आपा कहो। तो उसके बाद यहाँ गाहकी नहीं जुआ रहा। महाराज जी एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि आप कब से किस उम्र से संत बने हैं? मेरी 17 साल की उम्र रही है, तब से मोर यही लेख है। अच्छा, अब ये 40 साल में जब आए हूँ, तो महाराज जी शादी ब्याह भी किए थे? कुछ हाँ, नहीं, कुछ नहीं मेरे हम साथ। गाँव के हैं, कुछ नहीं। इसी गांव के रहने वाले हाँ, महाराज जी। महाराज जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वहाँ बाल ब्रह्मचारी मैं हैं। अपने कर्तव्य में लहर रहा हूँ, किसी के लगे बैठन नहीं रहा हूँ, दुकान धरे रहे हैं। बैठन नहीं रहा हूँ किसी के लगे, अपने कर्तव्य में। बिना नाश्ता पानी खाना पीना हर आदमी का महाराज जी हाँ पूजा करो, हाँ बटर रहा है। और दोस्तों आप महाराज जी की शरीर देख सकते हैं। महाराज जी कुछ भी आप कोई फल दे दीजिए वो भी नहीं खाएंगे। हाँ। महाराज जी ऐसे न उतारो, ये उतार लो अभी महाराज जी एक मिनट महाराज जी ऐसे उतार लो नहीं ना। नहीं नहीं महाराज जी रहने दीजिए, उतार कपड़ा के ना निकालिए। महाराज जी शाम के टाइम जो भोजन, और आप देख सकते हैं एक ही हाथ है महाराज ले जी, जाओ, एक हाथ में देखो, और ये ले एक ही हाथ से गांठी में हाथ धरो, वही का मनिया नहीं। महाराज जी ये तो बहुत विचित्र चीज है। महाराज जी का हाथ घुटने तक तुम भी धरो, संसार भी हम धरो, लोगों का तो नहीं जाएगा। संसार भी धरो ना। हाँ। दोस्तों ये बहुत पूरी मेरी जांच चीज- कर रहे हो, पूरी अद्भुत जांच चीज करो आप ना। देख सकते हैं। ये जादू का खेल नहीं है। हाँ, हाथ नहीं। लंबे हैं, हाथ लंबे। महाराज जी के हाथ घुटने तक जाते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। ये जैसे कहा जाता है प्रभु श्री राम के हाथ जो है घुटने तक जाते थे उनके। भोजन नहीं करते हो, कुछ नहीं करते बहुत हो, नहीं रख रहा है, किसी के पानी नहीं पी रहा हूँ, फालतू ये के हाथ महाराज जी का एकदम विकलांग है। मैं दिखे नहीं, मैं देख गए हैं सब, तो दिखाओ ना। बहुत सबके जो बस का नहीं। विलक्षण लोग होते, लोग के हाथ के पंजे जो होते हैं वो घुटने तक जाते हैं। नहीं तो कोई अपना हाथ फैला ले, फैला जादू का नहीं है, हाथ नहीं है, हंस के चलिए तो गांठी भी। हाँ गाँठी, हाँ गाँठी बस। तो आज तुम महाराज जी ऐसे बाल ब्रह्मचारी हैं पूरी शक्ति आज देखे वो करे हूँ, नहीं मैंने देखा हो तो ये ले जी। ये निहुरे नहीं हो, देख लो हाँ एकदम सीधे खड़े हैं, घुटने तक जा रहा है। हाँ हाँ। महाराज जी ये आप किसी को आज तक दिखलाए नहीं थे? कह के दिखाऊं, हम गाँव के आए हैं, हम जानते हैं कि हाथ सब सबसे ज्यादा लंबे हाथ क्या कहते हैं? लंबे हाथ को के नहीं हैं। जो मेरे पास दान किया हो उसको दिखा दिया,
पूरी अपाशक्ति। महाराज जी हमने दान नहीं किया है, कहाँ हमने दान किया है प्रभु, हम तो दान मांगने आए हैं आपसे। तो दान मांगे थी तो बता तो दे कि कही दे। हाँ महाराज जी बनवाएंगे। अब दान मांगे कई जगह मांगे, नल मांगे तो नल दे दी दान मां। हाँ महाराज बना जी, ले। बस हम दान ये मांगने आए हैं कि यहाँ पर आपके लिए कुटिया बन जाए। हाँ तो वही तो दाना मांगत हो। हम ये दान मांगे हैं। भगवान महाराज से जी, मांगना है तो क्या मांगे। सबसे बड़ा दान आपसे हम ये मांग रहे हैं कि हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भजन कर सके, हम भी तपस्या कर सके। कर ले जी बे, वैसे न फिर जो मुंह से वचन लिया था। हमको शक्ति दीजिए कि हम कर सकें। हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, हम तो कोई भजन करने की जरूरत नहीं है, आत्मा में रखो, भगवान तत्काल है जी। मैं कोई भजन नहीं करता हूँ। अब भजन करने के लिए महाराज जी सामर्थ्य होना चाहिए, मैं शक्ति होनी कंठी नहीं चाहिए। ओढ़ता हूँ, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं, कोई कंठी सामर्थ्य नहीं नहीं। लेके बैठता हूँ कि कंठी ओढ़ के बैठो। जी मैं तो भजन करे, मैं आत्मा में भजन करता हूँ। महाराज जी चलिए एक बार जरा देखा जाए जहाँ का पानी आप पीते थे वह जगह, आइए आप लोग भी दिखाते हैं। भाई महाराज जी जहाँ पानी पीते थे। चल चल अम्मा कौन ना रूप में आधार हो, जब बता दे कि मोर रूप को न जनी हो तुम, अकेले हाथ आके हैं। दोस्तों बड़ी दिव्य बात आप सुन सकते हैं महाराज जी। जाना थे झूठ न बोलिए, लड़का बच्चा वाले मैं के हैं। बड़ी दिव्य बात महाराज जी अभी अब ये रूप में चला था हम मोर साथ कि मैं कौन सा रूप धर लेता हूँ इसको कोई नहीं जानता। हाँ जोग नहीं धरते कि मंत्र तंत्र से धरम। मेरा लाइन है, मैं लाइन खराब कर दी हूँ बस। मैं कहा है मतलब ये पानी मोर खोदा है तो वो निकाल रहे हो तो मरे यावा है, यहाँ से चार आना दोस्तों आप देख सकते हैं यही पैसा ले ले दे रहा हूँ, चार आना। और इसी गड्ढे में से ये देखो, आप देखें एक संत जो है, अब उत्तम वहां है, आप यहीं से दिखाइए, यह देखिए, ये देखो गड्ढे में देखें नीचे पानी है थोड़ा सा, वही पानी है ना, वही मेर। और वही पानी महाराज जी निकालते थे और कैसे कैसे वहां जाते थे और उस पानी को निकाल के महाराज जी ले आते थे और फिर रख करके जो पानी थोड़ा सा छान 2-4 घंटे रखने के बाद निथुर जाता था, फिर कपड़े से छानते थे, फिर वही गंदा पानी महाराज जी पीते थे। आज बढ़िया कोमल पानी पी रहा हूँ। दोस्तों यह आप लोगों के प्रेम और सहयोग गोरखपुर ऐसा के हो सका और महाराज जी की ही कृपा से, यह सिद्ध बाबा का स्थान है, सिद्ध बाबा की कृपा से। श्री कृष्ण भगवान का हो चाहे सिद्ध बाबा का हो जी, सिद्ध है बाबा, श्री कृष्ण भगवान का सिद्ध बाबा का श्री कृष्ण भगवान का यहाँ मंदिर है, राधे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान का सिद्ध बाबा का हाथ हो। और महाराज जी आप किसकी साधना करते हैं? कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान के छोड़ के किसी की नहीं उधक पाऊं, जी, जो भगवान लीलाधारी रहे हैं संसार के। तो महाराज जी एक चीज बड़ी दिव्य बात आप कहे हैं कि मैं कौन रूप धर लेता हूँ कोई नहीं जानता है। ये बताओ, ये रूप नहीं धरते हो कि नाहर बन जाओ, शेर बन जाओ, सरफ बन जाओ। ये बताओ कि ये लीला न हो, दिखा दें कि अपने से हाथ से महाराज पानी जी ये गड्ढा आप अकेले खोदे हैं? अकेले पानी मैं निकाल रहा हूँ। बहुत ही मतलब नहीं। चमत्कारिक बात आप एक दिन जैसे हम एक ढोक में अलग रह रहे हैं, जैसे सैतारी। ये बहुत चमत्कारिक बात है कि इस गड्ढे को खोदने एक हाथ खोदो तो बताओ, एक महीना में 50 रोज लग जाए, एक हाथ 15-20 दिन लगा देंगे खोदने में। सुनो जी, एक दिन का गड्ढा है। एक दिन का खोदन हो, एक दिन खोदर रहे एक हाथ तो 30 रोज में, एक महीना में कितना बा? 30 और 10 साल हो। महाराज जी बहुत धन्य है आप, बहुत एक हाथ खोदर रहे हैं। इतना बड़ा गड्ढा खोदना और एक हाथ से महाराज जी के सिर्फ नहीं, एक हाथ खोदर रहे, एक हाथ में, एक हाथ 30 रोज में 30 हाथ। आप किसी तरह पथा थे और महाराज जी ने मतलब एक इतना बड़ा क्या ये जो ढक गया तो हमारे ही बुलाए कि ये वहाँ पर 1 किलोमीटर दूर गांव है, लेकिन पानी लाने मनुख से महाराज जी ने बुला के यही मिले। कभी गांव से पानी नहीं लाए। हमने कहा कि महाराज जी जब तक हैंडपंप नहीं हो जाता मैं एक आदमी की व्यवस्था कर दे रहा हूँ, उसको पैसा दूंगा, गांव से पानी ले आके। हाँ, कहे नहीं महाराज जी हम बोले कि नहीं, सच बात है। महाराज जी ने कहा कि हम नहीं पियेंगे, महाराज जी ने कहा हम वो पानी नहीं पियेंगे, हम यही तो दे कहो तो दे और न दे कहो, सच ना। मैं पानी पी चुके हूँ आप लोगों के प्रेम और सहयोग से और महाराज जी के आशीर्वाद। चलो मैं तुम्हें दिखाऊं वहाँ पर कुटिया, पूर्ण विश्वास हो सुने जी महाराज पूरी कुटिया देखो कि कहाँ से रही है ये, तो अब आप बांधे हो इतना हब्बा हब्बा जो प्यार सब काट लेंगे। महाराज जी ने बोल भी दिया। अरे भाई प्यार सब काट लेंगे, पूछो गाँव के यहाँ सब क्या काट लेंगे जी। अब रहे माया फूटिया यही अब्बा अब्बा बनाए जहाँ से गुरु स्थान रही। तो ये देखें ये जो हिरनी है ये ऐसे महाराज जी के पीछे पीछे चलो रहती है, चलो चलिए ऐसे चलती रहती है। जहाँ महाराज जी चलते हैं
ये चलती रहती है। या मरई लेवा के जाई तो चली नहीं आ पाए वो मरई कि को कतल है आ जात। देखिए महाराज जी के पीछे ये लगाओ से को कतल है आ जात। यह प्रेम है इसका, यह बेजुबान ये लगाओ थी कि तो पकड़े आ ले जाते इनता वहां है प्रवेश। महाराज जी आप पैर में कुछ पहने नहीं है, कहीं काटा न चुभ जाए। ये दे कतो नहीं, रोज का काम है मो। आओ यंग है मैं दिखाऊं तुम्हें आश्रम कि कहाँ तक है मो। आओ भाई रोज नहीं आवेगा, जो आओ तो नहीं मैं तो देखा ऊपर करिए। दोस्तों महाराज जी ये किसने रखा है ये सब? मैं यही अब्बा अब्बा कहे वो कुटिया में उजर के रही कि इतना तो बना दो कम से कम। ये बनवाया हूँ खुद अभी रहे हैं 15-50 आदमी बोला ले आता हूँ तुरंत। करे वाले कुछ है, कुछ लड़े वाले, लड़ाऊ वाले हुआ थे, करूँ वाले हुआ थे, 2 मिनट के हुआ थे। नहीं दोस्तों ये देखें ये जंगल है नहीं और कितना सुहावना, कितना सुंदर जंगल है। थान ही से आए देखो मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ आकर के बैठने को मिल जाए ये देखो आनंद प्राप्त। यहाँ की गुटिया बाबा की लगाई हुई है। सच बताओ भाई, झूठ न बताओ, यहाँ भगवान के लगे हो। न कोई साहेब ऑफिसर बेचारा बोला, कुछ नहीं बोला। भाई साधु का कहे का बोलिए, साधु अनाहक तो कर नहीं है, प्यार की रक्षा कर रहा। अब बताइए प्यार कटे आ रहा है, सब रक्षा कर दो थोड़ी देर न रहो, कट जाइए कर जाइए थोड़ी देर न रहो। कैसे सुहावन है, बढ़िया जगह बना दे बाहर रहा मड़ई, बहुत सुंदर है महाराज। काट डाल सब काट डाल, कह दो कि नहीं लड़ाई के अगर चटाई बिछा के सोया जाए तो आनंद आएगा। देखो हुआ से कुटिया उड़ते काट डान प्यार थोड़ी देर न रहो, कटे प्यार हम वहाँ फूटे। हाँ हिया से कुटिया कि नहीं भाई, झूठ न बोलो। भगवान के घर जाके हिया से आश्रम आए, हिया के कुटिया सब लई आ गए हैं पत्थर से, सब पूरी कुटिया हिया से जहां तक ट्रैक्टर आवा है हिया से सब लई गई। हिया से आओ यहाँ, ये मोहड़ी के स्थान देखो जहां है, आओ ई सन्यासी बाबा हिया के कुटिया काट डान मोहड़ी में आओ बताओ। ये कुटिया मोह तक या आश्रम बाबा के बनाई कुटिया रही, गुरु बाबा के सब लई आगे यह है जी। यहीं से हो तक गए। अच्छा यहीं से मुड़ के असका जी। यह सन्यासी बाबा बैठे आओ हिया, या सन्यासी बाबा ये चिन्हारी बना है, कितनी मेहनत करत हूँ, किन्ना पार सेवा करत कौनों का। हाँ महाराज जी ये देखो जब थोड़ी ये देखो प्यार काट रहे हैं, सही बताओ गलत हो? ये काट के सब उठा ले गए पेड़, सब काट ले आते जो न रहा। दोस्तों लोग आकर के पेड़ काटते हैं और महाराज जी इसका बहुत विरोध करते हैं। और यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं पेड़, कोई बोल नहीं रहा, महाराज जी की वजह से कोई सहयोग दे नहीं रहा बीछन की। अरे भाई सहयोग देना चाहिए ना कि बीच बाबा के लगे क्या को न काटो कूटो। ये देखो कहाँ थानी यह स्थान के पूरी हिया हमारा स्थान के पूरी मोहरिया है ई बैठ। अरे महाराज जी यहाँ तो स्थान है, ये बताया ना कि यहाँ है मुख, इस बाबा का स्थान यहाँ है। हाँ वही चल रहा है वहाँ। वाह प्रभु आज मैं धन्य हो गया। धर जूते उतार दे हिया कही गया ई भंडारा कही गया, मैं यही निकालूंगा क्योंकि महाराज जी यहाँ है माँ मोहरी। वास्तव में आज तो प्रभु मैं धन्य हो गया, आपकी कृपा हो गई कि आपने दर्शन करवा दिया। ये ले आओ भगवान बाहर ये चिमटा खड़े करा दे, यहाँ नाश के रहे थे पूरा पेड़ काट देते। हद यहाँ मोहरी, मोहरी यहाँ है जी प्रभु। मोहरी माँ बैठी, ये बताओ ये ले आओ यहाँ मोहरी पूरी जी। ये बैठा गए हैं देखो प्यार काटे रहे थे, यहाँ क्या काट डानी अठ क्या काट डानी बताओ। ये मैं झंडा गाड़े रहे यहाँ सन्यासी यहाँ नहीं को भेजते हो न लगते हूँ मैं यहाँ जाऊँ। महाराज जी यहाँ तक किसी को ले नहीं आते हैं? हाँ अधूरा नहीं लगते हूँ। अच्छा क्या कलाऊं कहीं को सच बात है भाई। यहाँ अरे गुरु जी आइए दर्शन कर लीजिए। शक्ति महाराज जी यहाँ तक किसी को नहीं ले आते और ये सन्यासी बाबा का ये कोट के वो करने लग ये खखरी गवर्नमेंट ही है और यही बाबा की देखो ये गवर्नमेंट शक्तियाँ चल रही हैं जो वहाँ पर लोग आते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। अच्छा ये है मेन वाले नहीं मेन वही है तो यहाँ इनका अलग समाधि यहाँ है नहीं। सन्यासी यहाँ देवता है पहले के युग के। अच्छा। अनाहत कही गया तो यहाँ है पूरा और सिद्धि वही किया चलती है। अई मोहड़ी माँ ये अलग है, ये सन्यासी यहाँ
सन्यासी बाबा। हाँ और सिद्ध बाबा वो? सिद्ध बाबा हुआ। ये पहरेदार है पूरा। कोई अनहित कर रहा है उसको सारे दरे से खिलाफत। अच्छा। धर्म की जय धर्म की नाश करते। ये देखो चिमटा चढ़ुआ गाँव अब भाई कई पीढ़ी बीत गए मड़ई के निकाय के तो हिया जो को क्या जाऊं हक है वही दिया नहीं जी। तो दोस्तों ये था यहाँ का हाल करका आश्रम का। महाराज जी ने सब कुछ दिखलाया। महाराज जी आज बहुत गोपनीय और दिव्य बातें, रहस्यमयी बातें हमको बतलाए जो शायद कभी नहीं कहते थे। सन्यासी बाबा का स्नान दिखलाए जहाँ से सारी शक्तियाँ महाराज जी को मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। महाराज जी ने यहाँ तक बताया कि मैं अपना क्या रूप पकड़ लेता हूँ, क्या करता हूँ, ये सबको नहीं बताता। अपने शरीर का, अपने शरीर का, अपने शरीर का दूसर की शरीर का मुँह से क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो दोस्तों अपने शरीर का कहूँ भूखल रहा हूँ, कहूँ प्यासे रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ अपने शरीर का आज दे की रहा हूँ। वीडियो का समापन करना चाहता हूँ। और वीडियो अगर अच्छी दूसरे लगी के हो, शक्ति दिखाने तो वाला नहीं कृपया- हो ना किसी का। कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्या अनुभव है आप लोग ये भी कमेंट के माध्यम से साझा कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमने फेसबुक पर भी पेज बना लिया है गुरु ज्ञान गौरव नाम से। आप फेसबुक अगर चलाते हो तो फेसबुक पर जा कर के भी हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में और महाराज जी से पुनः आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। श्री राम।